बहुत समय पहले की बात है। भारत के मध्य भाग में एक घना और रहस्यमयी जंगल था जिसे लोग दंडकारण्य के नाम से जानते थे। ये जंगल केवल पेड़ों का जंगल नहीं था, ये रहस्यों, शक्तियों और देवताओं की पुरानी कहानियों से भरा हुआ था। जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था और उसी गांव में रहता था एक साधारण वनवासी लड़का जिसका नाम था केतु। केतु कहानियां हैं। एक दिन केतु जंगल में लकड़ियां काट रहा था, तभी उसे झाड़ियों के बीच एक पुराना पत्थर दिखाई दिया। वह पत्थर सामान्य नहीं था, उस पर संस्कृत में कुछ शब्द खुदे हुए थे। केतु ने ध्यान से देखा और पढ़ने की कोशिश की। उस पर लिखा था, देवास्त्र यहाँ सो रहा है। केतु का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि जंगल के भीतर ऐसा कुछ छिपा हो सकता है। उसने पत्थर को हटाने की कोशिश की और अचानक उसके नीचे एक सीढ़ी दिखाई दी। केतु ने एक मशाल जलाई और धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। जैसे ही वह गुफा के अंदर पहुंचा, उसने देखा कि दीवारों पर पुराने चित्र बने हुए थे, देवता, असुर और भयंकर युद्ध। पूरा वातावरण ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई भूला हुआ मंदिर हो। और तभी उसकी नजर सामने एक पत्थर के सिंहासन पर गई। वहाँ रखा था एक दिव्य अस्त्र, अग्नि चक्र। वह अस्त्र हल्की हल्की चमक रहा था, उसके चारों ओर हवा में चिंगारियां तैर रही थी। केतु स्तब्ध रह गया, लेकिन तभी पीछे से एक भारी आवाज गूंज उठी, मनुष्य, तूने वो देख लिया जो तुझे नहीं देखना चाहिए। केतु डर के मारे पीछे मुड़ा। अंधेरे से निकल आए 3 असुर सैनिक, लंबे भयानक लाल आंखों वाले। उनकी उपस्थिति से असुर हंसते हुए बोला, अब यह अस्त्र हमारा होगा। तभी गुफा में एक और आवाज गूंज उठी, रुको। अचानक एक वृद्ध ऋषि प्रकट हुए। ऋषि भार्गव ऋषि ने गंभीर स्वर में कहा, यह अस्त्र देवताओं ने छिपाया था, क्योंकि यदि ये गलत हाथों में चला गया तो पूरी पृथ्वी विनाश में डूब जाएगी। असुर नेता जोर से हंसा, अब बहुत देर हो चुकी है ऋषि, अब इसे कोई नहीं रोक सकता। असुर आगे बढ़े, केतु पीछे हट गया। उसका शरीर डर से कांप रहा था। तभी केतु ने कांपते हाथों से अग्नि चक्र की ओर कदम बढ़ाया। उसने धीरे से उसे छुआ और उसी क्षण पूरा अग्नि चक्र जल उठा। गुफा में प्रकाश फैल गया जैसे सूरज अंधेरे में उग आया हो। असुर पीछे हट गए। असुर नेता गरजते हुए बोला, इसे मार डालो। तीनों असुर झपट पड़े, लेकिन केतु ने आंखें बंद कर ली और पहली बार उसके मुख से मंत्र निकला, ओम धर्माय नमः। अग्नि चक्र हवा में घूमने लगा, उसकी आग और तेज हो गई और फिर एक ही पल में चक्र ने असुरों की छाया को काट दिया। असुर जलते हुए राख बन गए। गुफा में केवल धुआं और चिंगारियां रह गई। केतु हौंक रहा था, उसे खुद विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने ये कर दिखाया। ऋषि भार्गव धीरे से मुस्कुराए। उन्होंने कहा, केतु, देवता अस्त्र किसी राजा को नहीं देते, वे उसे देते हैं जो भीतर से सच्चा हो। केतु ने पूछा, तो क्या मैं योद्धा बन गया? ऋषि बोले, नहीं, तू रक्षक बन गया। उस दिन केतु वापस गाँव लौटा, लेकिन अब वह वही साधारण लकड़हारा नहीं था, वह जंगल का रक्षक बन चुका था।